जय भगवान। एक अद्भुत बात जो जो कुछ लोग हैं जो पहुँचे हो, लेकिन लोग जानते नहीं जिन्हें। इसे एक व्यक्ति का परिचय कराना चाहता हूँ। ओशो की किताब में से मैंने एक पढ़ी तो मैं भी चौंक गया। अरे, इसके बारे में आज तक किसी को मतलब ख्याल नहीं है, और ख्याल होना भी चाहिए। आपने सुना होगा, कबीर कहे कमाल को, दो बातां सीख ले, कर साहेब की बंदगी और भूखे को अन्न दे। यही कमाल की बात करने जा रहा हूं मैं। कबीर का बेटा कमाल, कबीर का बेटा है, कमाल ही तो होगा। आप भी समझ सकते हो कबीर का बेटा कैसा हो सकता है। बहुत सीधा सरल और पहुंचा हुआ, लेकिन कहीं उसकी ख्याति न बनी कबीर के कारण। लोग कबीर को पहचानते हैं, कमाल को नहीं पहचानते। तो कबीर के साथ कमाल भी रहा, तो कबीर के भक्त आते जाते हैं, कबीर के लिए कुछ लाते हैं, देते हैं। कबीर कभी अपनी मस्ती में अस्वीकार कर देते हैं। कुछ भी हीरे मोती जवेरात, कुछ बड़ी चीज़ें, अनमोल चीज़ें अस्वीकार कर देता, तो बाहर बैठा कमाल ले लेता। अरे, एक कंकड़ पत्थर क्यों ढो रहे हो, लाओ मुझे दो। अस्वीकार करी हुई चीज़ दे देते। और कभी किसी के पास होता वो मांग लेता कमाल, अरे मुझे दे दो। तो गांव वालों ने बहुत इसकी उपेक्षा की, निंदा की कि अरे ये तो बड़ा लालची है, कहाँ कबीर कहाँ कमाल, ये तो बड़ा लालची लड़का है कबीर का। कबीर तो उसे भली भांति जानते थे कि सीधा और सहज सरल है, लेकिन लोगों के पक्ष के सामने कबीर चुप। तो कबीर ने सबके सामने निर्णय लिया कि कमाल को अलग कर दिया जाए, पास में न बिठाया जाए। तो कमाल को मना कर दिया। तो कबीर ने कहा कि तू थोड़ा दूर हो जा, मेरे साथ नहीं बनेगी, ये गांव वालों को बहुत परेशानी है, मेरे चाहक जो सब आते तेरे निंदक हो जाते हैं। तो कमाल ने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। उसने थोड़े दूर अपनी झोंपड़ी अलग सी बना ली। वो भी सीधा सहज था, लेकिन अब लोगों को अच्छा लगा कि भाई कबीर ने तो न्याय की बात कर ली, अपना लड़का ठीक नहीं था, लोभी लालची था, तो इसको हटा दिया। अब काशी नरेश जो कबीर के चाहक रहे, कबीर कबीर के भक्त रहे, वो एक दिन आए, बोले अरे कमाल नहीं दिख रहा। बोले कबीर की ऐसी सब लोग की चाह थी कि वो ठीक नहीं है, लोभी है, उसको निकाल दिया। काशी नरेश बोले अरे ये तो सीधा साधा था, क्यों ऐसा कर दिया इसके साथ, ठीक नहीं हुआ, उचित न हुआ। चलो मैं अब भी जाता हूँ उसके पास। तो एक बड़ा कीमती हीरा लेकर उसकी झोंपड़ी पर गए और देखा कि मैं भी तो जरा ताव कर लूँ, देख लूँ आखिर बात क्या है, सही क्या है। तो कमाल की झोंपड़ी में गए, कमाल ने आदर किया, सत्कार किया। तो बोले देखो आपके लिए मैं एक ये लाया हूँ, रख लो। कमाल ने हंसकर जवाब दिया, करे इसको मैं क्या करूँगा, 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाना पीना लाए होते तो मुझे मज़ा आ जाती, मेरे पेट में जाता, इसको करूँ क्या, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो काशी नरेश ने बोला कि ठीक है। तो फिर कमाल ने बोला ऐसा करो, ये लाए हो, ढोते फिरते हो यहाँ वहाँ, वहाँ से ढोकर यहाँ लाने की मेहनत तो की है, अब आप यहाँ रख दो। तो बोले यहाँ रख दूँ, बोले हाँ। तो बोले कहाँ रख दूँ, अरे कंकड़ पत्थर कहीं भी रख दो, कहीं पे पूछने की ज़रूर है, आपको जहाँ मन हो रख दो, ये ढोते फिरोगे इससे तो ये पत्थर है, कंकड़ है। तो राजा ने सोचा, काशी नरेश ने सोचा कि ये भी ठीक है, इसका मन लालची है तो पता चल जाएगा। तो उसने झोंपड़ी के बाहर एक कोने में इसको छिपा दिया और वो तो चले गए। 1 हफ्ते बाद फिर आए, बोले अरे उसने सोचा था हीरा निकाल के इसने बेच दिया होगा। तो पूछा कि
आखिर वो हीरे का आपने कुछ किया? अरे आपको हीरा याद है? मैं तो भूल ही गया हूँ। अरे नहीं, भूल कैसे जाएंगे, आपको दिया है तो आपने कुछ। बोले नहीं नहीं, आपने जहाँ रखा है वहाँ देख लो। उसने, काशी नरेश ने जाके देखा, हीरा वही जगह मौजूद था। अरे उनके दिमाग में बात समझ में आई कि आदमी सही में सरल है। झोंपड़े में भी रहकर वो महल की तरह रहा था, इसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं था। सीधा सरल, तो ऐसे सीधे सरल आदमी कहीं भी रहेंगे, इनको महल है, झोंपड़ी भी उनको महल लगेगी। तो आप मेरी बात का तात्पर्य समझने की कोशिश करें, और कबीर के बेटे कमाल की ये बात आप ख्याल में रखें। वो कबीर से कम नहीं था, लेकिन कबीर की ख्याति बनी, कमाल की ख्याति नहीं बनी। कबीर कबीर के कमाल को मेरा सत सत प्रणाम। आप सबको भी मेरा जय भगवान। खुश रहे, मस्त रहे, बस यही मेरी चाह है। आप खुश रहो, फिर मिलेंगे।